देखिए, ये भगवान बिरसा मुंडा जी के जो गौरव का इतिहास, उन्होंने जिस प्रकार से अपने समाज के लिए, एकता के लिए और देश की आज़ादी के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया, उस निमित्त एक जागरूकता आह्वान ये कार्यक्रम हमारे आदरणीय मन्नालाल जी ने, जो सांसद हैं यहाँ के, उन्होंने आयोजित किया। और इसमें सभी ये वन्य क्षेत्र में रहने वाले हमारे समाज के जनप्रतिनिधियों को भी यहाँ पर आमंत्रित किया। उन सब के साथ बैठ करके जो चर्चा की, हमारा इतिहास बताया, किस प्रकार से देश को आज़ाद करने के लिए, हमारे समाज को सुरक्षित रखने के लिए, हमारी संस्कृति को जीवित रखने के लिए हमारे समाज के महान नेताओं ने किस प्रकार संघर्ष किया, वो सब गाथाएँ इन्होंने चर्चा की, लोगों को बताया, जानकारी दी और फिर से ये संदेश भी दिया कि हम सबको एक रह करके, संगठित रह करके हमारी संस्कृति को सुरक्षित रखें। इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई षड्यंत्र चल रहा है, उन षड्यंत्रों से सावधान रह करके हम अपने समाज की रक्षा करें, हमारे संस्कारों की रक्षा करें, नई पीढ़ी को भी हम संस्कारित कर सकें। इस प्रकार का सद प्रयास हमारे समस्त जनप्रतिनिधियों ने और आज सबके सामने रखा। आदिवासी हिंदू नहीं है, ये जवाब दिया गया आज, और सबने दिया। आपने देखा होगा हाथ खड़े करके, और जब एक हमारे महात्मा ने जब आह्वान किया तो सबने एक मुखी होकर के ये बात कही है, हमारे ही हैं, हमारे भाई हैं, हम एक हैं। कोई कहीं निवास करता है, कोई कहीं निवास करे, परिस्थितियाँ स्थितियाँ बदलती रहती है। आज जो पहाड़ी क्षेत्र में है, कल मैदानी इलाके में उसको काम करना, कर्म क्षेत्र बदलता है। कई बार आज मैदानी इलाके में निवास करता है, उसको पहाड़ी क्षेत्र में यदि ड्यूटी लगी है तो वहाँ काम करेगा। हम सब भाई भाई हैं, एक हैं। कोई फूट डालने की कोशिश करे वो सफल नहीं होगा। उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ था, जिसका जो दूसरा आरोपी था, जिसको जमानत मिली, उसके बाद कांग्रेस ने सवाल उठाए कि केस कांग्रेस सरकार ने एनआईए को 48 घंटे में ही सौंप दिया था, उसके बाद भी 2 आरोपी छूट गए। देखिए, इसमें क्या होता है मैं बताऊँ आपको। जो प्रथम दृष्टया जो छानबीन हो जाती है वही आगे चलती है। जैसे कोई चोर, उसके फिंगरप्रिंट है, उसके फुटप्रिंट है, और वहाँ यदि तत्काल ले लिए जाएं तो ले लिए जाएंगे। जब बाद में जनता वहाँ चल आ जाएगी तो वो सबूत मिट जाता है। तो उसी समय उनको उसकी प्रेजेंस, वहाँ पर वो गया कि नहीं गया, उसकी प्रेजेंस के बारे में कोई कमी कोर्ट ने देखी होगी, लेकिन हम उसकी समीक्षा करवा रहे हैं, उसकी अपील भी होगी, और निश्चित रूप से दोषी किसी भी प्रकार से वो हुआ। मोबाइल पर्याप्त नहीं है, मोबाइल के अलावा हमारे पास में और भी कई साधन हैं। हमारी सरकार के पास में बहुत साधन है। सैटेलाइट एक साधन है कि जिससे प्रत्येक स्थान का और चिन्हीकरण होता है, हम उसका उपयोग करेंगे। और यदि वहाँ पर भी वो किसी भी प्रकार से रैकी करता हुआ पाया गया, इसको रैकी बोलते हैं, निश्चित रूप से वो 120B में सम्मिलित होगा और उन्हीं धाराओं में उसको सजा मिलेगी। टीकाराम जूली ने एक विधायक है, निर्दलीय विधायक, जिनके भाजपा की सदस्यता पर सवाल उठाए। उनके पास में कोई काम है ही नहीं, उनके पास में कोई मुद्दे है ही नहीं, जनहित के मुद्दे तो वो उठाते नहीं हैं। अब उनको तो कोई ना कोई कमी ढूंढना पड़ता है। अब एक निर्दलीय विधायक ने ये महसूस किया कि इस समय देश काल परिस्थितियों में हमारे देश के लिए कौन सी राजनीतिक पार्टी ठीक है। उसने अपने मन में इस प्रकार का सोचा, लेकिन किसी की सदस्यता स्वीकार करने का अधिकार अध्यक्ष के पास होता है। हम स्वीकार करें या नहीं करें, ये हमारे हाथ में अधिकार है। कोई आतंकवादी यदि मिस्ड कॉल से सदस्य बन जाएगा तो हम थोड़ी स्वीकार करने वाले हैं। कोई नागरिक किसी भी प्रकार से सदस्य बनता है तो उसको स्वीकार करने का अधिकार अध्यक्ष के हाथ में होता है। इसलिए यदि किसी निर्दलीय विधायक ने हमारी सदस्यता के लिए उसने मान लो मिस्ड कॉल कर भी दिया है, तो हम उसके हितों की भी रक्षा करेंगे, हम उसको स्वीकार नहीं करने वाले। 6 सीटों पर उपचुनाव है।